नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेघदूत। मेघदूत में ये हमारा पूर्व मेघ है। पूर्व मेघ का हम आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ प्रारंभ कर लेते हैं इस श्लोक को। तस्मिन् नद्रौ कदचित् बला विप्रयुक्ता सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघम् आश्लसानु वप्रक्रीडा परेडतगज प्रेक्षणीयं ददर्शः। एक बार हम इसका गान करके देख लेंगे, इसे गा के देख लेंगे। तस्मिन् नद्रौ कदचित् बला अविप्रयुक्ता सकामी नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघम् आश्लेषसानुं वप्रक्रीडा परेडतगज प्रेक्षणीयं ददर्शः। प्रेक्षणीयं ददर्शः, इसका हम अन्वय इस तरीके से करेंगे। तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् कस्मिन् उसी, तस्मिन् अद्रौ उसी पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? जिस पर्वत के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, रामगिरी पर्वत पर। तस्मिन् अद्रौ अवल विप्रयुक्ता, अवल विप्रयुक्ता, अवल विप्रयुक्ता। तस्मिन् अद्रौ अवल विप्रयुक्ता। अवल विप्रयुक्ता कहते हैं अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ, यानी कि वियोगी। अवल विप्रयुक्ता कनकवलय भ्रंश रिक्तप्रकोष्ठः। कनकवल भ्रंश रिक्तप्रकोष्ठः, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ से सोने का कंगन गिर गया है। सोने के कंगन से गिर जाने के कारण सूनी कलाई वाला, यानी कि पहले वो सोने का कंगन पहने हुए था जब वह अलकापुरी में रहता था। अब वह उस कलाई की, उस सोने के कंगन के बिना उसकी सूनी कलाई वाला। कनक माने सोना, वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, रिक्त माने खाली, प्रकोष्ठ माने कलाई। सह, सह माने वह, सह कामी, वह कामी, कामुक, प्रेम करने वाला, प्रेम को चाहने वाला। आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम यानी पर्वत के शिखर को छूने वाले। आश्लिष्ट सानुम यानी कि पर्वत के शिखर को छूने वाले। आश्लिष्ट सानुम पर्वत की शिखर को छूने वाला। वप्रक्रीडा परेडत गज प्रेक्षणीयम, वप्रक्रीडा, वप्रक्रीडा परेडत गज प्रेक्षणीयम। ये मतलब इसका होता है कि वप्रक्रीडा कहते हैं कि मस्ती में मत रहे। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कोई पशु जब अपनी मस्ती में आ जाता है तो किसी भी चीज़ को वो तोड़ा फोड़ी करता है, अपना सींग गड़ाता है उसमें और उसे गिरने की कोशिश करता है। जैसे गांव में जो कूड़ा वूड़ा होता है, कूड़ा जैसे बोलते हैं, उसी को उखाड़ देता है, बिटोरे को घेर देता है। जो बुश का जो चारे का बना होता है बुज्जी, उसी में अपना सींग उखाड़ करके उसे गाड़ के उसे घेर देता है। वप्र क्रीड़ा परिणत
गज प्रेक्षणीयम। इसी तरीके के टीले की मिट्टी में धक्का मारने के कारण तिरछे दांत वाले हाथी के समान जैसे को मेघम विप्रक्रीड़ा प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। इस तरीके के बादल को, मेघ को देखा। कैसे मेघ को देखा उसने? जो वप्र क्रीड़ा कर रहा है, मेघम आश्लिष्ट सानु, जो क्या है कि आश्लिष्ट सानु, पर्वत के शिखर को छूने वाला। यानी कि आप इस तरीके की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ से हमने प्रारंभ किया तस्मीन अद्रौ। तस्मीन अद्रौ, तस्मीन माने उसी, अद्र माने कहते हैं पर्वत। उसी पर्वत पर, उसी चोटी पर, कौन सा पर्वत? रामगिरी पर्वत। अवलय विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ। अवलय विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ, जो अपनी पत्नी से बिछड़ गया है। तस्मीन अद्रौ, उसी पहाड़ पर। अवलय विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ। कनक वलय बृहंस रिक्त प्रकोष्ठः, जिसके हाथ से सोने का कंगन गिर जाने के कारण जिसका हाथ खाली हो गया है, सूना हो गया है, खाली हो गया है, सूना हो गया है। कनक विप्रोष्ट सह कामी, वह कामी, सह कामी, वह कामी व्यक्ति। कदचित मासान, वह कामी कदचित मासान, कदचित माने कुछ मास, कुछ महीने बिताकर, नित्वा कुछ माह बिताकर, कदचित मासान नित्वा। कदचित का मतलब होता है कुछ, मासान नित्वा कुछ महीने बीता करके, कुछ महीने बिता करके। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे यानी कि श्रावण माह के प्रथम दिन में, दिवसे आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम यानी कि आश्लिष्ट सानुम। आश्लिष्ट का मतलब हम पहले बता चुके हैं, पर्वत के शिखर को छूने वाले। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, इस तरीके की क्रीड़ा करता हुआ मेघ उन्होंने देखा। फिर से हम इसका अर्थ कर लेते हैं। तस्मीन नद्रौ, उसी पर्वत पर। अवल विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ। कनक वलय भ्रंश प्रकोष्ठः, जिसके हाथ से सोने का कंगन गिर गया है, खो गया है। सह कामी, वही कामी, वही प्रेम की इच्छा करने वाला, कामना करने वाला, कामना करने वाला। सहकामी, कामना करने वाला व्यक्ति, जिसके मन में कामना है। कच्चित मासान नित्वा, कुछ समय बिता करके। कदचित माने कुछ समय जिसका निश्चित नहीं है। मासान नित्वा, कुछ समय बिता करके। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में पहले दिन। आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम, कुछ हमें इसके साथ याद करने होंगे। पर्वत के शिखर को छूने वाले। आश्लिष्ट माने चिपका हुआ। श्लिष्ट, आश्लिष्ट, आश्लिष्ट सानुम यानी कि उससे लगा हुआ, पहाड़ की चोटी से लगा हुआ। विप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, टीले की मिट्टी को ढकेलता हुआ अपने दांत से। ऐसे मेघम ददर्श, ऐसे मेघ को देखा। किसने देखा? ऐसे मेघ को उस यक्ष ने देखा। सहकामी ददर्श,
फिर हम इसका अर्थ कर लेते हैं कि उसी पर्वत पर, तस्मिन् नद्रौ, उसी पर्वत पर, अवलय विप्रयुक्ता, अपनी पत्नी के वियोग में जो अवलय हो गया है, यानी कि जो बहुत दुखी हो गया है, अवलय विप्रयुक्ता कनक वलय बृहस्थ रक्त प्रकोष्ठः, जिसके हाथ से सोने का कंगन गिर जाने के कारण जिसकी कलाई सूनी हो गई है, सह कामी, वह कामी व्यक्ति, कदचित मासान, कुछ महीने बिता करके, कदचित मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, सावन के पहले दिन, आश्लिष्ट सानुम, सावन के पहले दिन, आश्लिष्ट सानुम, यानी पर्वत के शिखर को छूने वाले, पर्वत के शिखर को छू रहा है ऐसे मेघ को देखा। और क्या है उसमें, जो इस तरीके से क्रीड़ा कर रहा है जैसे कि कोई मिट्टी के टीले को ढकेल रहा हो, अपने तिरछे दांत से उसे हटा रहा हो, इस तरीके की वह क्रीड़ा कर रहा है। मेघम ददर्श, इस तरीके के मेघ को देखा। इससे पहले हमने पढ़ा था एक श्लोक, हम इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि रामगिरी नाम के स्थान पर कदचित कांतः विरह गुरुड़ा स्वादिकारात् प्रमत्तः सापे नस्तम गमित महिमा। हम पूरा नहीं बोलेंगे। रामगिरी आश्रमेषु बसति, रामगिरी आश्रम पर कोई कदचित यक्ष बसती स्म, रहता था। वही उसी पर्वत पर वह इस तरीके से रह रहा है, उसे कुछ टाइम हो गया है उस पर रहते रहते, कुछ महीने उसने बिता लिए हैं। वह इतना दुबला पतला हो गया है उन महीनों में कि उसने अपने हाथ में जो कड़ा पहना था सोने का वह भी गिर गया है, उससे उसकी कलाई सूनी हो गई है और कुछ महीने उसने वहाँ पर बिता दिए हैं। और वह कैसा है, अपनी पत्नी के वियोग में क्या है, अवलय है, यानी कि अवला कहते हैं ना नारी, मतलब उसका कोई सहारा नहीं है इस तरीके से। और फिर उसने आषाढ़ के पहले महीने में पर्वत की चोटी से चिपके हुए मेघ को देखा। इस तरीके से देखा कि वह ऐसा लग रहा है जैसे कि वह किसी मिट्टी के टेले को धक्का दे रहा है। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि जब मेघ आके एक पहाड़ पे बैठेगा तो वो उससे चिपक जाएगा, फिर वह उस तरीके से उससे वो लगेगा तो यही लगेगा ना उसमें धक्का दे रहा है। तो उसमें उसने हाथी की कल्पना की है कि ऐसा लग रहा है जैसे हाथी अपनी क्रीड़ा करके अपने दांत से कुछ मिट्टी को गिरा रहा है, अपनी सूंड से, सूंड मारता है ना हाथी, वही वाला। तो आप इसका अर्थ अच्छे से समझ ही गए हैं। हम इसकी थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख लेंगे। विप्रक्रीड़ा परिणत गजः प्रेक्षणीयं मेघम में लुप्तोपमा है। वप्रक्रीड़ा परिणत गजः, वप्रक्रीड़ा परिणत गजः में लुप्तोपमा अलंकार है। इसके अलावा इसमें मंदाक्रांता छंद पूरे में ही है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्मीन अद्रौ, तस्मीन धन अद्रौ, हल संधि है यहाँ पर, तस्मीन धन अद्रौ। अद्रौ में अलग से, अद्रौ पुल्लिंग शब्द है, अद्रि की सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अद्रौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और इसका मूल शब्द अद्रि है। अद्रौ यदि पूछा जाए कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है तो यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कदचित बला विप्रयुक्ता, यहाँ पर हल संधि है जिसका विच्छेद इस तरीके से होगा, कतिचित धन अवला विप्रयुक्ता।
और क्या है यहाँ पर देखने लायक, नित्वा में पता ही है, नी धातु त्वा प्रत्यय है। अवलय विप्रयुक्ता में हमारा पंचमी तत्पुरुष समास है। कनक वलय बृहंसरिक्त प्रकोष्ठा में हमारा बहुब्री समास है। आश्लिष्ट सानु में बहुब्री समास है। बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यहाँ पर कर्मधारय समास है। ददर्श, ददर्श में दृश धातु है, परस्मैपदी की धातु है ये दृश धातु। लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। यह ददर्श भी इम्पोर्टेंट सा हो जाता है। ददर्श परस्मैपदी का दृश धातु है। ददर्श में दृश धातु तो हमें दिखाई दे ही रहा है, पर यह कौन से पुरुष का और कौन से वचन का है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं रह जाता है ऐसा। तो अभी हम यहाँ पर इसे समाप्त करेंगे। एक बार हम इसे दोबारा से व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तस्मिन अद्रव, तस्मिन अद्रव में हमारा हल संधि है। तस्मिन धन अद्रव, अद्रव में पुल्लिंग शब्द है ये, सप्तमी एक वचन है। कदचित बला विप्रयुक्ता में हल संधि है। कदचित धन अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः में हमारा समास तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है। नित्वा में त्वा प्रत्यय है, नी धातु है। कनक वलय बृहंसरिक्त प्रकोष्ठः में बहुब्री समास है। आश्लिष्ट सानु में बहुब्री समास है। बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम में कर्मधारय समास है। तो अभी के लिए बस यहाँ पर इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।